विकास का कार्य तो कोई हुआ ही नहीं है पिछले 10-12 सालों में। लेकिन भाजपा सरकार हर एक हित के लिए काम करना जानती है और हर एक हित के लिए काम करेगी। केजरीवाल जी को 8,000 करोड़ मिला था यमुना की सफाई का। अब भाजपा सरकार है, क्या लगता है ये सपना पूरा हो पाएगा भाजपा के राज में यमुना की सफाई का? बिल्कुल होगा जी, 200% होगा। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिलेगा? जो युवाओं की एक समस्या रहती है। काबिलियत के आधार पे तो ज़रूर मिलेगा जी। अनपढ़ नालायक को कौन रोज़गार देगा? केजरीवाल ने झूठ का इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया, शायद आज तक किसी ने इतने झूठ नहीं बोली। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं नजफगढ़ के मुंडेला खुर्द में, जहां हम लोगों से बात करेंगे किस तरीके से यहां पे कार्य हैं, कैसे यहां पे जो है पिछले नजफगढ़ में एरिया का एक एरिया आता है उसमें कार्य हुआ है। दिल्ली में अब भाजपा सरकार आ चुकी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 27 साल बाद आई है भाजपा। कैसा कार्य रहने वाला है दिल्ली में भाजपा सरकार का, कौन कौन से विकास कार्य करने वाली है भाजपा सरकार। 10 साल से जो है दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी ज़्यादा कह भी रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्य थे, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ कार्य नहीं कर पाए केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली को पीछे ले जाया गया है, कहीं ना कहीं विकास कार्य रोक दिया गया है दिल्ली में। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे, कौन कौन से अब कार्य होने चाहिए भाजपा राज में। आइए चल के यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी हम लोग मुंडेला गांव में है, इस गांव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से विकास कार्य यहाँ पे अधूरे हैं जो कि अभी होना चाहिए अब भाजपा सरकार दिल्ली में आई है तो? ये सारे सड़कें, नाली और बिजली पानी के सारे अधूरे हैं भाई। ये सारे के सारे होने चाहिए। विकास का कार्य तो कोई हुआ ही नहीं है पिछले 10-12 सालों में। अच्छा, नीलम जी यहाँ पे आई हैं, अब विधायक के रूप में यहाँ पे चुना गया है भाजपा सरकार से। इससे पहले आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत जी यहाँ पे विधायक थे। उनका कैसा कार्यकाल था, उन्होंने कैसा काम किया, और अब नीलम जी से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी, कैसा कार्य वो करें? देखो जी, नीलम जी हमारे घर के विधायक हैं और कैलाश गहलोत तो हमारे गांव देहात में एक आधी दफ़ा उन्होंने दौरा करा था। हमारे गांव देहात का उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। और नीलम जी तो पिछले 25 सालों से ये परिवार इस राजनीति में सक्रिय रहा है और हमेशा ही गांव देहात का उन्होंने ख्याल रखा है। और हम एक्सेप्ट करते हैं कि नीलम जी इस हमारे इलाके का नहीं, इस गांव देहात का बड़ा ही अच्छा ध्यान रखेगी। दिल्ली में इसके बाद केजरीवाल सरकार आई के बाद जो है अब भाजपा सरकार दिल्ली में आई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी एक पहचान बनाई थी काम को लेते हुए, जिन्हें एक अपनी पहचान बनाई है अलग चीज़ों को लेते हुए। अब भाजपा सरकार है, वो किस चीज़ के ऊपर पहचान बनाएगी? काम को लेके पहचान बनाएगी कि एक अच्छी है, काम करती हुई सरकार है, या फिर अदर सरकार जी ये भी निकल जाएगी? देखो जी, 3 चीज़ें आपने पूछी मेरे से, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखो, शीला दीक्षित ने पश्चिमी दिल्ली में काम करवाया और कल ये क्या नाम है, केजरीवाल ने अपने मध्यम वर्गीय के लिए काम करा। लेकिन भाजपा सरकार हर एक हित के लिए काम करना जानती है और हर एक हित के लिए काम करेगी। ये मेरा दावा है और मैं सुदृढ़ होकर कह सकता हूँ कि भाजपा सरकार हर एक के लिए काम करेगी और सुदृढ़ होकर करेगी। चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, भाजपा सरकार काम करेगी ये तो अभी समय बताएगा किस तरीके का काम करने वाली है। एक सपना है दिल्ली की यमुना की सफाई का, हर सरकार वादा करती है हम यमुना नदी साफ करवाएंगे। केजरीवाल जी ने भी वादा किया, अब भाजपा सरकार भी वादा कर रही है। केजरीवाल जी को 8,000 करोड़ मिला था यमुना की सफाई का। अब भाजपा सरकार है, क्या लगता है ये सपना पूरा हो पाएगा भाजपा के राज में यमुना की सफाई का? बिल्कुल होगा जी, 200% होगा। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ और ये जो जितने सुनने वाले हैं या जितने मेरे को देखने वाले हैं, ये सब यहीं हैं। ये पक्का होगा, 200% होगा। ठीक, उन्होंने तो चालू भी कर दिया, जैसा कि हमारे सहयोगी भाई दूर से बोल रहे हैं, उन्होंने तो काम करवाना चालू भी कर दिया। कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं यमुना का जो है काम शुरू हो गया है, और भी कई सारे मुद्दों पे मैंने सुना है कि भाजपा सरकार ने काम शुरू कर दिया है। विधायक जो है ज़मीनी तौर पे उतर के अपने क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। क्या लगता है, अभी ठीक से शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, भाजपा सरकार ने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया है दिल्ली में इस तेज़ी से। इन 5 सालों में जो है भाजपा अपने जो है दिल्ली का जो रूप है बदल देगी, क्या लगता है? बिल्कुल बदलेगी जी, 100 में से 100 बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी, 100 में से 100 बदलेगी। और क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि सेंटर और केंद्र एक साथ में, सेंटर और स्टेट एक साथ में हो जाती है
तो किसी से बोलने और पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही अपना काम करती है। अच्छा, अब केजरीवाल जी जो हैं एक चीज़ के लिए और फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा फ्री की चीज़ें बांटने के लिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की सर्विसेज की, जिसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो कहीं ना कहीं इससे जो है डीटीसी भी घाटे में जा रही थी काफ़ी ज़्यादा। आए दिन सुनने में आ रहा था आंदोलन हो रहे हैं डीटीसी कर्मचारियों में, जल विभाग घाटे में जा रहा था, बिजली विभाग घाटे में जा रहा था। कि भाजपा सरकार ने भी ये चीज़ ऐसा ही बोला है कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है, दिल्ली में। क्या लगता है जब उस टाइम अगर घाटे में दिल्ली जा रही थी इन चीज़ों को लेके, तो अब भाजपा सरकार ऐसा क्या बदलाव कर देगी, क्या ऐसा काम करने वाली है जो ये फ्री की चीज़ें बांटने के बावजूद दिल्ली को घाटा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो जी, जो जैसा है वैसा ही चलेगा। अब थोड़ा सा स्टिक हो जाएंगे, जो फालतू की चीज़ें उनको कम कर देंगे, और तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ पाबंदी लगा देंगे। बस चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जिसमें पाबंदी लग जाएंगी। अच्छा, शराब नीतियों पे काबू करेंगे कि भाजपा सरकार? केजरीवाल जी ने तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था शराब नीतियों को, शराब की नई दुकानें खुली कई सारी, जो एक पे एक शराब फ्री बांटी गई थी, जिसकी वजह से शराब घोटाले में उनका नाम भी आया था। देखो जी, शराब तो ऐसा है, बीजेपी वाले तो वैसे ही शराब के खिलाफ हैं, और ये तो शराब से बहुत ही खिलाफ रहते हैं। और केजरीवाल ने क्या करा क्या नहीं करा वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इन चीज़ों के और इन मुद्दों के बारे में ना पूछा जाए और ना बोला जाए तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, दिल्ली वालों से ही नहीं पूरे भारत की जनता से, कि भाजपा सरकार ने एक वादा कर रखा है, मोदी जी ने एक वादा कर रखा है कहीं ना कहीं कहा जाए तो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी दुनिया देश मान रहा है आजकल, पूरी दुनिया मान रहा है आजकल कहीं ना कहीं। मोदी जी ने ये कह रखा है कि 2047 तक, जब तक भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे 2047 में, उस टाइम तक अगर मोदी सरकार रहती है, केंद्र में भाजपा सरकार रहती है, तो वो भारत को पूर्ण रूप से विकास कर देगी, पूर्ण रूप से विकसित भारत की जो बात कही जाती है वो बना देगी भारत को। क्या लगता है अगर उस टाइम तक सरकार रहेगी उनकी, तो ये काम सफल हो पाएगा? बिल्कुल होगा जी, 100 में से 100 होगा। बिल्कुल होगा, 100 में से 100 होगा। जिस प्रकार से आज के दिन तरक्की हम देख रहे हैं, उस प्रकार से तो पूरा होने के पूरे आसार हैं। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिलेगा? जो युवाओं की एक समस्या रहती है कि रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। काबिलियत के आधार पे तो ज़रूर मिलेगा जी। अनपढ़ नालायक को कौन रोज़गार दे देगा? काबिलियत के आधार पे तो ज़रूर रोज़गार मिलेगा। बगैर काबिलियत के आधार पे कौन रोज़गार दे देगा? धन्यवाद सर। क्या लगता हूँ कि आपको किस तरीके का काम करने वाली है भाजपा सरकार? दिल्ली में 27 साल के बाद आई है, हाँ, कैसा काम करेगी भाजपा? देखो जो टाइम बताऊंगा जैसा काम करेगी आगे फल ले लेगी, ना काम करेगी आगे आगे करेगा हो गया। केजरीवाल ने एक ही लफ्ज कहा था, मैं जात का बढ़िया भी हूँ। बढ़िया का मतलब पैसे खींचना, तो देश मरो, तो जियो, तो भूखा रहो, अपना पेट भर के अपना घर भर लो। केजरीवाल जी ने जो कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि काम करते हुए अपनी जेबें खाली भरी हुई है, भाजपा सरकार भी अपनी जेब भरने पे ध्यान देगी या विकास पे ध्यान देगी? विकास ध्यान देगी जब तो आगे कामयाब होंगे। जैसे भट्टे ने काम किया था इलाके में, उसी तरह ये काम करेगी नीलम। अच्छा, नीलम जी, लगता है आपने उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई ऐसा काम करवाया है बिना विधायक के रहते हुए, बिना उस किसी पद, उन्होंने कोई ऐसा कार्य करवाया है आपके क्षेत्र में तौर पे आपने उसको इनको इस बार चुना है? हमारे यहाँ तो बहुत काम करवाया उन्होंने। भट्टे डाला जब उन्हें गांव में जो काम था वो सब करवाए, जैसे रोड था और कोई थे सारे काम करवाए भट्टे। क्या लगता है केजरीवाल जी जो है काफ़ी ज़्यादा शराब घोटाले में उनके आवास पे जो उन्होंने खर्चा किया, कई सारे घोटालों में जो उनका नाम आया था, तो चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि भाजपा सरकार आएगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। वो चुनाव से पहले वो जेल भी गए थे, जो बाहर हैं अभी। क्या लगता है अब वो फिर से जेल जाएंगे? भाई वो तो कानून बताओगा, जो कानून होगा कानून बताओगा, मेरे आपके कहने जेल थोड़ी जाएगा। वो तो कानून जो होगा वो बताओगा। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि जो कानून व्यवस्था है और जो मीडिया है, जो न्यूज़ टीवी वाले हैं, सबको के भाजपा सरकार। केजरीवाल जो कह रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं ना मीडिया को खरीद रहा हुआ है सारे भाजपा सरकार की तरफ से, कानून व्यवस्था सब बिकी हुई है। सब झूठा है। केजरीवाल जो है ना,
इतनी झूठ बोलता है। शुरू में मैं मोदी जी ने कहा करता, मैं आज से 50 साल पहले प्रधान बना था, 85 साल की उम्र है मेरी, लेकिन केजरीवाल ने झूठ का इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया, शायद आज तक किसी ने इतनी झूठ नहीं बोली है। खाली पैसा कमाना और कुछ नहीं करना। धन्यवाद। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।